हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचलन। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जिनको राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली इन लॉ सब्जेक्ट्स। आई हैव गॉट योर बैक गाइस, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स, रियल पेपर्स दिखाने वाली हूँ जिसमें लाइक सिंगल डिजिट मार्क्स से लेके आउट ऑफ मार्क्स वाले पेपर आपको शो करूंगे कि उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो, आप कैसे दूसरों के मिस्टेक से सीख सकते हो। एंड आप बोलो कि ये पेपर्स कहाँ से है आपके पास, तो रैंकर्स वेव के पेपर्स है जहाँ पर डेली बेसिस पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे पेपर्स देते हैं एंड उनकी हम चेकिंग करते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि भाई कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक रूल ऑफ राइटिंग। ठीक है, लाइक मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को ये रूल नहीं पता है जब तक हमारे पास ये एक पेपर नहीं आया। सो देयर वाज दिस पर्सन जिसने कंपनी लॉ का मॉक टेस्ट हमें दिया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो पेपर बहुत अच्छा भी था। कंक्लूजन्स ऑन पॉइंट थे एंड मेजरली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हुए थे, बट फिर भी उसको सिर्फ और सिर्फ 100 में से 30 मार्क्स आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 30 मार्क्स। कैन यू गेस व्हाई? सब कुछ सही था, कंक्लूजन भी सही था, सारे अटेम्प्ट भी किए थे, प्रोविजंस भी लिखे हुए थे। बिकॉज गाइस उसने पार्ट ए पहले लिखा, फिर पार्ट बी लिखा, फिर वापस पार्ट ए लिखा, फिर वापस पार्ट बी लिखा, सीक्वेंस ब्रेक कर दिया। नाउ आई थिंक आप में से काफी लोगों को पता होगा कि ऐसे सीक्वेंस तोड़ना अलाउड नहीं है एग्जाम्स में। लाइक आप लोग पार्ट बी से शुरू कर सकते हो, बट फिर पहले पूरा पार्ट बी खत्म करो फिर पार्ट ए पे आओ। ऐसे पार्ट ए पार्ट बी आप शफल नहीं कर सकते हो, प्लस सब क्वेश्चंस भी आप शफल नहीं कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 के अंदर 5 और क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप पहले 3 करोगे, फिर 1 करोगे, फिर 4 करोगे, ऐसा अलाउड नहीं है। सब क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट होने चाहिए। पार्ट भी होता है वो पूरा एक साथ अटेम्प्ट होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक रूल, ये मुझे आप लोग को बताना था। अगर इसमें से किसी एक बच्चे का भी अटेम्प्ट बच सकता है तो आई थिंक ये जो मैंने बताया है उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। प्लीज ये ध्यान रखना लिखते टाइम पे कि सीक्वेंस आप लोग ना तोड़ो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। नाउ गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग लिखते लिखते रियलाइज ही नहीं करते हो कि आप लोग कितना रूडली लिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ बोल ही रूट सकते हो, आप लिख भी रूटली सकते हो। रूटली लिखना मतलब क्या होता है कि जो पूछा है डायरेक्टली उसी का आंसर दे दो। आप लोग कुछ पूछा है कंपनी लॉ में, कुछ केस स्टडी, कुछ भी जेआईजीएल एसबीआई, सीधा वही उसका आंसर दे रहे हो, बात हो गई खत्म। अरे आपको इलाबरेट करना पड़ेगा थोड़ा, आपको पूरा रामायण, पूरा कहानी बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। इफ यू आर मेंशनिंग समथिंग, चाहे वो कुछ थोड़ा सा प्रोविजन ही क्यों ना हो, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से वो प्रोविजन लाए हो, आपको वो प्रोविजन आता है कि नहीं आता है। इन क्रक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इलाबोरेट योर आंसर्स। आप लोग सिर्फ एक एक पैराग्राफ में या फिर एक एक पॉइंटर्स में लिख के सेंटेंस को खत्म करके नहीं आ सकते हो। ठीक है, आप लोग ये पेपर देख सकते हो कि इसमें सब कुछ सही है, वो जो भी लिख रही है सारा सही है, बट इज लुकिंग आई डोंट नो लिटिल बिट रूड कि आप एकदम वन लाइनर आंसर्स लिख रहे हो। ऐसा नहीं अलाउड, आपको थोड़ा सा एलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि आप लोग एलॉबरेट कैसे करोगे। सो गाइस इट इज वेरी इजी। जो भी क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करने वाले हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो। फॉर इंस्टेंस अगर आपको पूछा है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताओ, तो डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट मत करो कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर एज बिलो। सबसे पहले एक पैराग्राफ में बताओ कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एंड देन उसके बाद फीचर्स बताओ, एंड देन लास्ट में एक प्रॉपर कंक्लूजन लिखो कि अबव मेंशन आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो इस तरीके से आपका एक आंसर कंप्लीट होता है। जिसके बारे में भी पूछा है पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे, फिर मेन कंटेंट लिखोगे, एंड देन कंक्लूजन लिखोगे लाइक दिस गर्ल स्कोर्ड 50 आउट ऑफ 50 इन हर ड्राफ्टिंग पेपर। एंड इसका पेपर मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जैसा एक चेकर को चाहिए होता है सेम वैसा ही पेपर था। प्रॉपर इसने चेकर के सामने इंप्रेशन डाल दी कि भाई इसको सारी बुक आती है, लाइक बुक का सारा कंटेंट इसको आता है, मॉड्यूल सारा अच्छे से आता है, बिकॉज इतने इलाबोरेटिव वे में उसने आंसर्स लिखे थे। प्लस इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंडरलाइनिंग भी करो ताकि हमें सारा कुछ ना पढ़ना पड़े। जो भी आप अंडरलाइन कर रहे हो उससे हमें आइडिया लग जाए कि हाँ इसको मेन मेन पॉइंट्स आते हैं, पूरा मार्क्स दे दो। सो गाइस देखा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप भी 1 मार्क्स से 5 मार्क्स पर जंप कर सकते हो फॉर ईच क्वेश्चन, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजी। बट
हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की राइटिंग की जो टेक्निक होती है वो अलग होती है, एंड लेट मी एडमिट कि हर एक बच्चे को राइटिंग में गाइडेंस की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। सो आई विल सजेस्ट हियर कि आप लोग जो भी लिखते हो, राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बट प्लीज किसी से चेक भी करवाओ। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, बट अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो रैंकर्स वेव इज ऑलवेज विथ यू, क्योंकि रैंकर्स वेव में हम यही करते हैं कि बच्चों का वन ऑन वन बेसिस पर पर्सनलाइज रिव्यूज उसे देते हैं कि भाई तुम कहाँ गलत हो, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। एंड यू वोंट बिलीव देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में 50 में से सिर्फ 20s लाते थे, बट अभी दे आर स्कोरिंग इन 40s बिकॉज दे हैव वर्कड अपॉन देयर वीक पॉइंट्स, एंड वो लोग बहुत अच्छे से इंप्रूव भी कर रहे हैं डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देके। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर कोई ऐसा चीज जो आपकी राइटिंग को पर्सनलाइज बेसिस पर चेक करे, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स बताए, ऑल्सो 24/7 आपको चैट सपोर्ट मिले फॉर योर स्टडी डाउट सॉल्विंग, तो रैंकर्स वेव इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पर है, बट बहुत जल्दी इसके सीट्स फुल हो रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव 1000+ स्टूडेंट्स विद अस, तो जल्दी से जाके अपने आप को एनरोल करवा लो एंड इसका फुल बेनिफिट उठाओ। तो गाइस, पर्सनलाइज तो आपको गाइडेंस चाहिए ही होती है, बट देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स जिसकी वजह से आप अपने पेपर को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज कि यार जो भी हो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करो, ठीक है। आप लोग SFIO हो, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो ये जो भी होता है, आप ऐसा नहीं कि पहले SFIO ही लिखोगे, सबसे पहले फुल फॉर्म लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट में SFIO लिखो, आगे कभी भी SFIO यूज करो चलेगा। और ऐसा नहीं हो कि सेक्शन 54 स्टेट्स दैट, सेक्शन 54 ऑफ व्हाट, तो आपको एक्ट का नाम भी मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आप खाली सेक्शन लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे। प्लस आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपने पेपर्स पॉइंटर्स में लिखो। मैं पैराग्राफ में लिखा करती थी, एंड जो मेरे फ्रेंड्स है जो पॉइंटर्स में लिखते थे, उनको मेरे से काफी अच्छे मार्क्स आ चुके हैं। तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि थियरी में आई गेस पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉइंटर्स में लिखोगे या फिर पैराग्राफ और पॉइंटर्स का कॉम्बिनेशन करके भी लिख सकते हो, तो चेकर के लिए ज्यादा इजी पड़ता है पेपर्स चेक करना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज चेकर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपका एक एक पार्ट रीड करे, एंड ना ही रीड करे तो अच्छा है, क्योंकि गलती होने के काफी चांसेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी आप मेंशन कर रहे हो, जो भी आप लिमिट्स मेंशन कर रहे हो, प्लीज उसको अंडरलाइन करो, ताकि हाईलाइट पड़े उस पर और चेकर में इंप्रेशन अच्छा पड़े कि हाँ ये अंडरलाइन कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, ये चाहता है कि हम इस चीज को देखें, ना आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ऑल्सो साइड में ना जो मार्जिन होते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, ताकि ऐसा ना कि पूरा आप चिपक चिपक के मार्जिन तक लिखो, ऐसा नहीं करना है। मार्जिन ड्रॉ मत करो, बट एक अंदाजा लगाओ कि भाई इसमें ही लिखना है, पूरा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका पेपर और नीट और क्लीन लगेगा। और गाइस, केस स्टडी का तो आई गेस आप लोगों को पता होना चाहिए कि केस स्टडी लिखने का एक ही पैटर्न है, पहले प्रोविजंस लिखो, फिर फैक्ट्स लिखो, एंड देन कंक्लूजन लिखो। एंड प्लीज उसमें अलग से आपको प्रोविजन का वर्ड, फिर फैक्ट्स का वर्ड, फिर कंक्लूजन का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्रोविजन से स्टार्ट करो, फैक्ट से स्टार्ट करो, एंड देन कंक्लूजन से स्टार्ट करो। दिस इज हाउ अ केस स्टडी शुड बी आंसर्ड, एंड अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है, प्रोवाइडेड आपने सही लिखा हो। सो यस फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजी है सही तरीके से लिखना। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो और आपके पास प्रॉपर आइडिया हो, आप भी अपना राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस करो, 5-5 केस स्टडीज डेली बेसिस पर लिखो, देखना आपकी भी राइटिंग काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रीड मॉड्यूल्स, क्योंकि उससे आपको लॉ लैंग्वेज समझ में आएगी। यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो काम आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज उसके थ्रू आप रैंकर्स वेव के साथ जुड़ सकते हो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, आप लोगों के डाउट सॉल्व करना, एंड वीकली बेसिस पर आप लोगों से मिलना। तो हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।